स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। देखिए बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पेपर है वो फिजिक्स का है। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी स्टडी ठीक ठाक होगी, या कुछ ने बहुत ही कम स्टडी की होंगी, या कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल ही स्टडी नहीं की होगी, मतलब सिंपली वो जीरो लेवल पे होंगे। और वो ये सोचकर परेशान भी होंगे कि भाई हम इसको किस तरह से क्लियर करेंगे, ये पेपर हम किस तरह से पास करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम एक इस तरह का प्लान बता रहे हैं 3 डेज का, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा खासा डिसेंट स्कोर लेकर आ सकते हैं। जैसे ज्यादातर स्टूडेंट परेशान होते हैं कि भी हमारी ग्रुपिंग क्लियर हो जाए। ओके, हमने अभी भी तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अभी भी हमारी जो है ग्रुपिंग किसी तरह से क्लियर हो जाए, ग्रुपिंग बन जाए। अब देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे कि भाई बिल्कुल जीरो लेवल पे है, तो हम किस तरह से हम जो है ना ये अच्छा खासा डिसेंट स्कोर, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि भाई टू स्कोर 60 प्लस, ओके 60 मार्क्स, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर आपको जो है ना हम इस वीडियो में क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट दे रहे हैं जिसको आप जो है ना प्रिपेयर करके 60 प्लस इजीली ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई ये जो क्वेश्चन है इतने कम टाइम में हम कैसे याद करेंगे? देखो यहीं पे हमारी मेहनत है। हमने उस तरह के क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किए हैं कि जो है आप आसानी से याद कर सके। ओके, तो मेन कंसंट्रेशन हमारा 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस पर है। अब देखो 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन सारे के सारे इजी हो गए क्या? नहीं, कुछ मुश्किल भी हो गए। तो यहाँ पे हमने जो है ना 2 चीजें की। एक, जो 16 चैप्टर होते हैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर लिए हैं, ओके, और उनको 3 डे के प्लान में डाला है। तो 8 चैप्टर को सिलेक्ट किया है। जिसने भी लास्ट वीडियो हमारा देखा है, ओके, फिजिक्स में पास होने का फंडा, हमने उसमें वो लिस्ट दी है और इस वाले वीडियो में भी वो आएंगे। तो हमने उन 8 चैप्टर से, ओके, हमने जो है ना उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में पूछा है और इम्पोर्टेंट भी माने जा रहे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो कि आसान भी रहो, याद करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए आसान भी हो, ऐसे क्वेश्चन को हमने जो है इस वीडियो में जो है हम वो बता रहे हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इस मतलब आपका एक डाउट क्लियर हो जाए कि भाई हम क्या इसको पढ़ सकते हैं या इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या हम प्रिपेयर हो जाएंगे? तो देखो इनमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे सिंपल से डेफिनेशन होते हैं, 1 या 2 लाइन के आंसर रहेंगे। डेफिनेशन है, किसी के बारे में एडवांटेज पूछ लिया है, किसी के प्रॉपर्टी पूछ लिया है, किसी को कंपैरिजन पूछा है, 2 जो है क्वांटिटीज या 2 चीजों के बीच में, जैसे जो है सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कंपैरिजन पूछ लिया, या कोई लॉ है, ओके, उसका स्टेटमेंट लिखने के लिए बोला। तो कई सारे लॉज हम पढ़ते हैं, तो एक एक 2-2 लाइन के जो आंसर्स होते हैं ना, वही क्वेश्चन हमने जो है ना यहाँ पे लिए हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो अब आपको बिलीव हो जाएगा कि हम जो है ना 3 दिन में जो है ना बिल्कुल इसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो था कि भाई हमको कौन से क्वेश्चन आएंगे, अब आपका डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमसे तैयारी नहीं होगी। बिल्कुल, अगर आप वक्त देंगे 3 दिन अगर आप वक्त देंगे तो बिल्कुल जो है आप जो है ना एक अच्छा सा स्कोर जो है आप कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा 3 डेज प्लान है, ओके, अब ये इससे आगे की जो वीडियो है ना उसमें जो देखो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं, तो वो एक प्रेजेंटेशन टाइप की होगी, मेरी आवाज आएगी और साथ में आपको क्वेश्चन जो है ना नजर आएंगे। आप जो है उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वो क्वेश्चन जो है ना, जैसा उससे पहले एक छोटा सा 1 आध मिनट के लिए आपको 3 डे प्लान, तो हमारी जो आगे का जो पोर्शन है वो 3 डे प्लान से स्टार्ट होगा। ये जो 3 डेज का प्लान है इसमें हमने जो है जो 8 चैप्टर्स है उनको 2 दिन में डिवाइड किया है। देखिए डे 1 में 4 चैप्टर्स आप प्रिपेयर करोगे, डे 2 में नेक्स्ट 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करोगे, और थर्ड डे के लिए हमने जो है एमसीक्यूज और जो डायग्राम है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डे 1 में देखिए जो 4 चैप्टर्स है, रोटेशनल डायनामिक्स, केटीजी एंड रेडिएशन, थर्मोडायनामिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह डे 2 में जो है मैग्नेटिक मटेरियल है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर्स। देखिए इनमें कुछ चैप्टर्स हमने ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो आपको केमिस्ट्री में भी उनका पोर्शन होता है, तो आपको उधर भी कुछ ना कुछ एडवांटेज मिले। अब देखिए इसके बाद जो है जैसे हम डायरेक्टली चलते हैं कि भी पहले दिन जो 4 चैप्टर्स हमको करने हैं उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे उस पे जाते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि भाई जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बड़े सिंपल जैसे हैं, ओके, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, ओके, लेकिन सिंगल, ओके, 1 मार्क 2 मार्क के जो क्वेश्चन है 1-2 लाइन 3 लाइन के क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखिए आप जैसे डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब यहाँ पे डेफिनेशन और आपको जो लॉ का स्टेटमेंट रहेगा, या आपको कंपैरिजन देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस तरह के जो है आपको क्वेश्चन रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पर भी उसी तरह के क्वेश्चन है और आपको जो है ना जैसे एक दो बड़े क्वेश्चन भी लास्ट में हमने दे रखे हैं। अगर कोई चाह रहा है कि भी उसके पास और ज्यादा वक्त है, आपको 5 से 6 घंटे डेली देने हैं, अगर उससे बढ़ के आप टाइम देंगे तो और ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। ओके, 60 से भी ज्यादा और स्कोर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से एक दो क्वेश्चन लास्ट में हमने बड़े भी दे रखे हैं। तो अब यहाँ पे छोटे छोटे डेरिवेशन वाले भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, ऐसे भी आपको क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है केटीजी ऑफ रेडिएशन। इसमें भी आप इसी तरह के देखिए कि आपको जो है कुछ कंडीशन के बारे में पूछा है, रियल गैस और आइडियल गैस को आपको जो है डिफरेंस पूछ सकता है। ओके, आपको जो है डिफाइन फ्री पाथ, तो ऐसे ही जो है क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रहेंगे। सो इस तरह से जो है देखिए यहाँ पे जैसा क्वेश्चन नंबर 13 में स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, यह जो है लास्ट क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूफ किरचॉफ्स लॉ। तो इस तरह से जो है ये जो क्वेश्चंस है सिंपल डेफिनेशन, लॉज या कंपैरिजन, प्रॉपर्टीज, इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स। इसमें भी आपको जो है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जो प्रोसेस है उनकी डेफिनेशन वगैरह पूछ सकता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो कुछ क्वेश्चन जैसे कार्नोट साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल वगैरह है। ओके, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो फोर्थ चैप्टर है हमने जो फर्स्ट डे के लिए रखा है। इसमें भी आप देखेंगे जो किरचॉफ लॉज है उसको जो है लिखना है, उसकी स्टेटमेंट लिखना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट डेफिनेशन। तो इसी तरह से देखिए एप्लीकेशन पूछा है, पोटेंशियोमीटर का यूज पूछ लिया है, आपको कंपैरिजन फिर से आए, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ये जो कंपैरिजन है, डेफिनेशन आगे, जंक्शन, लूप, इलेक्ट्रिक सर्किट, बैलेंसिंग कंडीशन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो ये जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है आपको जो है ना पहले दिन में कंप्लीट कर लेना है। तो लगभग 50-60 क्वेश्चन होंगे। ओके, 10 से 12 का आप एवरेज ले सकते हैं, 1 और 2 मार्क दोनों क्वेश्चन है। तो एक दिन में 50 से 60 क्वेश्चन जो आसान आसान डेफिनेशन, कंपैरिजन या लॉ जो स्टेटमेंट रहेंगे वो क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल बात नहीं है। 5 से 6 घंटे करेंगे तो ये जो है आप कंप्लीट कर लोगे। चलिए इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन थोड़े से बड़े भी हमने डाले हैं, जो आगे 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, चले अब देखिए सेकंड डे पे आप जो है पहला चैप्टर जो करोगे वो मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो है देखो डेफिनेशन शुरू में वैसे ही पूछा है, व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म। आप इसमें क्या करें कि एक डिटेल थोड़ा सा जो किसी टेक्स्ट में जैसा जो रहेगा, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, इनका कंपैरिजन वाला टेबल अगर पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। हिस्टेरेसिस लूप का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। मैग्नेटाइजेशन, इसकी यूनिट डायमेंशन पूछ सकता है। कोएर्सिविटी, रिटेंटिविटी, इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है। इसी तरह से डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनके कंपैरिजन पूछ सकता है। तो इस तरह से देखो ये जो है ना आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा जो है सेकंड डे, ड्यूअल नेचर। तो इसमें भी आपको डेफिनेशन मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे आप देखिए क्वेश्चन आप देखते चलेंगे तो आपको उसी तरह से या छोटे से डेरिवेशन मिल सकता है, कुछ फिगर ड्रॉ करने के लिए पूछ सकता है। ओके, कुछ डिस्क्राइब करने के लिए छोटे मोटे कुछ चीजें जो है ये पूछ सकता है। तो इस तरह से आप ये ड्युअलिटी जो है ये भी आप कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड चैप्टर जो है डे 2 में जो रहेगा वो एटम्स और न्यूक्लियाई। इसमें आपको जो है ना कुछ चीजें जैसे रदरफोर्ड मॉडल है तो उसमें क्या डिसएडवांटेज या डिफिकल्टीज थे और कुछ डेफिनेशन भी दिए हैं देखो यहाँ पर। ओके, फिर से डिफाइन करने को, और जो बोर के पोस्टुलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों एक साथ भी पूछ सकता है या सिंगल सिंगल भी देकर मैथमेटिकल फॉर्म पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको इसमें भी जो क्वेश्चन दिखेंगे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला, कुछ डेफिनेशन। ओके, इस तरह से यहाँ पे देखिए आगे आपको डेफिनेशन कई सारे हैं। न्यूक्लियाई के पार्ट में कई सारे डेफिनेशन मिल सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अब देखिए जो फोर्थ चैप्टर है डे 2 का वो है सेमीकंडक्टर। तो इसमें भी आपको जो है सिंपल से देखो जो स्पेशल पर्पस डायोड है उसके 2 एग्जाम्पल पूछ लिया है। इसी तरह से फिल्टर का क्या यूज होता है, छोटे छोटे जैसे जो सिंबल ड्रॉ करने के लिए पूछ लिया है। ओके, इसमें जो मेन क्वेश्चन है जो बड़े बन सकते हैं वो हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर से पूछ सकता है या जेनर डायोड से रिलेटेड पूछ सकता है। और जो है जो ट्रांजिस्टर का जो क्वेश्चन है वो भी आपको आ सकता है। देखिए यहाँ पे जो है ना वो बड़े क्वेश्चन दे रखे जो 2 या 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई कोई क्वेश्चन 3 मार्क के लिए भी आपको मिल जाएगा। सोलर सेल है उसका कंस्ट्रक्शन पूछ सकता है।
किसी भी जो है बड़ा डेरिवेशन हो या किसको आपको वर्किंग पूछा है तो एटलीस्ट आपको जो है ना उसकी फिगर या डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए, आपने उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। डिसएडवांटेज है ओके, एडवांटेज है ओके, ऐसे भी क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। और आगे चल के जो है आपको जो लास्ट पार्ट होता है सेमीकंडक्टर का लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट में सिंपली हर गेट का आपको सिंबल जो है ड्रॉ करने आना चाहिए, उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन और उसका जो है ट्रुथ टेबल, ये बहुत आसान से है देखो ओके। यहाँ जैसे लिखा क्वेश्चन नंबर 16 राइट द बूलियन एक्सप्रेशन, मतलब उसका जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन। और गेट का तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड गेट का y इज इक्वल टू ए इंटू बी, इस तरह से बहुत सिंपल से जो है ना ये रहेंगे। और ट्रुथ टेबल की आप जो है थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। तो इस तरह से ये जो दूसरे दिन आप 4 चैप्टर्स कर लोगे ओके। थर्ड डे के लिए ऑलरेडी बता चुका मैं, आपको जो है ना कुछ फॉर्मूले याद कर लेने हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेनी है, जो भी पीवाईक्यू मिले या टेक्स्ट बुक से मिले, और तीसरा जो है आपको डायग्राम कर लेना है। तो इस तरह से अगर आप ये कर लेंगे ओके, सो डेफिनेटली ओके, अगर आपने 2 दिन में 50-60 एक दिन के क्वेश्चन होंगे, अगर इतने आपने जो है 5-6 घंटे देके एक दिन में कंप्लीट कर लिया तो डेफिनेटली आप जो है ना एक अच्छा सा डिसेंट स्कोर ओके, मतलब एक 60 के आसपास बिल्कुल आप ले सकते हैं, तो जिससे आपकी ग्रुपिंग का कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा। इससे रिलेटेड जो डिटेल वीडियो है वो अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है ओके। थैंक यू।